जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 11 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 10 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, ये जो है प्रशांत महासागर में नहीं है। और कौन कौन से प्रशांत महासागर में स्थित है? तो योकोहामा जापान, शंघाई चीन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, मिड एयर रिफ्यूडिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर। अगला सवाल है, रानी की वाव क्वींस स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ऑप्शन ए सरस्वती नदी के तट पर। रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है सरस्वती नदी के। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन डी धंगदेव ने। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश पर अवस्थित होती है? तो समान समतल में। समान समतल में। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो ऑप्शन ए खराज कर। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो ऑप्शन ए खराज कर। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? ऑप्शन डी जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। द ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है डैश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है डैश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72। सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ऑप्शन ए ओणम की। ओणम की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी भूटान ने। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है? विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है? तो ऑप्शन बी ऋणात्मक टर्मिनल। ऋणात्मक टर्मिनल। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन ने। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी बैडमिंटन खेल से। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? क्रिसमस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? तो ऑप्शन डी 20 जून 1858 को। 20 जून 1858 को ग्वालियर में।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था, तो ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन डी नवीन चावला। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी 9 नवंबर को, 9 नवंबर को। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है, नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट को, कैल्शियम नाइट्रेट को। निम्न में से कौन सी हिमालय प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, निम्न में से कौन सी हिमालय प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, तो ऑप्शन डी खरेती, खरेती। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, तो ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन ए एक राज्य की सीमा। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादनों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया, तो ऑप्शन ए गुजरात से, गुजरात से। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन डी निर्वात से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मेस्कोट निम्न था, तो ऑप्शन ए बोरबी एक नीला सर्फिंग कोला, बोरबी एक नीला सर्फिंग कोआला। अगला सवाल है नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे, तो ऑप्शन ए संदीप प्रधान, संदीप प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, तो ऑप्शन ए सिहली, सिहली। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया गया है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश पर के आधार पर डिजाइन किया गया है, तो ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है, तो जॉइंट अफ्रीकन स्नेल को, जॉइंट अफ्रीकन स्नेल को। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामोगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामोगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया, तो ऑप्शन ए औरंगजेब से। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, ऑप्शन सी आर्य समाज के, आर्य समाज के। अगला सवाल है प्लासी नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन बी फरवरी में। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन बी फरवरी महीने में।
निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया किसने? तो ऑप्शन सी राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी एपी कल्चर। एपी कल्चर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया? बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया किस शहर में? ऑप्शन बी श्रीनगर में। श्रीनगर में। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई में। मुंबई में। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो ऑप्शन बी हरियाणा से। हरियाणा से। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो ऑप्शन सी असम राज्य। असम राज्य। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन डी 40वां स्थान है भारत का। 40वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नायला से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन डी मिस्र का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नायला से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो मिस्र का। अगला सवाल है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन सी जेद्दा में। किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन डी 5 ट्रेनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 ट्रेनों को। निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो ऑप्शन डी हैजा बीमारी। बल की इकाई है। बल की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई क्या है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है? तो परमाणु क्रमांक है 1 और द्रव्यमान संख्या है 3। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्रमशः है तो 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपी तरंगे हैं? सबसे तीव्र भूकंपी तरंगे कौन सी है? ऑप्शन ए प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई नहीं है कौन सी? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये कार्य की इकाई नहीं है, जबकि केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जूल है और न्यूटन मीटर है। किस संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है?
किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इंटरनेट। इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन बी 1 GB बराबर 1 GB बराबर 2 पर पावर 20 बाइट, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो 1 MB बराबर 2 पर पावर 13 बिट, 1 MB बराबर 2 पर पावर 30 बिट और 1 GB बराबर 2 पर पावर 30 बाइट। अगला सवाल है, मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो ऑप्शन ए मैथ्यू सिलेट ने। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो मैथ्यू सेल्ट ने। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर के। DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए दक्ष। DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए, दक्ष। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी शुक्र ग्रह को। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है, डैश के रूप में जाना जाता है? किस हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है, डैश के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए असम हिमालय के बीच। असम हिमालय के बीच। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकोचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी ICESat-2। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकोचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए, ICESat-2। अगला सवाल है, सोल ऑफ न्यू मिशन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार। किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर को। कोणार्क सूर्य मंदिर को। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो ऑप्शन बी आमाशय की। आमाशय की। निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थ का समूह है? निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? तो ऑप्शन सी प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? बैकुलर। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? ऑप्शन डी कार्क का निरीक्षण करते हुए। कार्क का निरीक्षण करते हुए। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला सवाल है, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन सी कोलकाता में। कोलकाता में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को।
1 अप्रैल 1935 को। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ऑप्शन बी 1913 में। 1913 में। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया। तो ऑप्शन सी भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी जर्मेनियम को जो है उपधातु के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से आरंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया। तो ऑप्शन बी 2016 में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन बी विषाणु की वजह से। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी ईरान जो है ये तापी गैस लाइन पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, जबकि अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और भारत है। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन डी BS चंद्रशेखर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता, जबकि FM इंजीनियर PG जोशी और NS तामाने को जाना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।